और इतिहास भी रहा है कि जब भी ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है तो ठीक ठाक संख्या में आई। तो उनको लग रहा था छात्रों को कि एक बूस्टर वैकेंसी आएगी जो कि सरकार के लिए भी बूस्टर डोज का काम करेगी। तो निश्चित रूप से कम 50,000 प्लस तो वैकेंसी रहना ही चाहिए था। अब 70 से 80 लाख 5696 वैकेंसी, क्यों नहीं छात्र आक्रोशित हों, क्यों नहीं छात्र परेशान हो। कहिए अब देखना ये है कि आने वाले समय में 1 दिन 2 दिन में कि छात्रों की बातों का कितना अमल हो पाता है। अगर सही तरीके से छात्रों के हित में बात गया तो ठीक है, नहीं तो छात्रों को संभालना मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवेनिन। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक। लगभग 6 सालों बाद रेलवे एलपी की बहाली आती है, वो भी ऐतिहासिक बहाली 5696 की। तब से ही लाखों विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, इनमें आक्रोश है, निराशा की भाव है। उसके बाद लगातार डिजिटल प्रोटेस्ट चलता है, उसके बाद भी उसका असर कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद पटना के जो प्रमुख शिक्षक हैं, बिहार के प्रमुख शिक्षक हैं, उन लोगों को रेलवे द्वारा बुलाया जाता है। क्या कुछ होता है रेलवे बोर्ड में, अभी तक मतलब निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। विद्यार्थी कब तक वेट करे, क्योंकि विद्यार्थियों में काफ़ी आक्रोश है, बेचैनी है। इस पूरे प्रक्रिया को देखकर ओह पोह की स्थिति है कि क्या कुछ किया जाए, नहीं किया जाए, फॉर्म फिलअप किया जाए, नहीं किया जाए। तो सारे चीज़ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नवीन सर। नवीन सर प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर हैं और संस्थापक भी। बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहते हैं पब्लिक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जो वैकेंसी आई है 5696, या कहें कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन होता है, उससे वो नहीं कहा कि आप कहिए सर एक विद्यार्थियों के मुंह पे तमाचा है। सर क्या कुछ कहिएगा सर। नहीं बिल्कुल तमाचा ही है ये। अगर आप देखिए कि लगभग 2018 में ये वैकेंसी आई थी एएलपी की, और 64,500 वैकेंसी उस समय आई थी। अब इस बीच में लगभग 6 साल होने को चले, 5 साल गुजर गया, 6ठा साल ये चल रहा है। और इतने दिनों के बाद जो छात्र लगातार समझिए कि तैयारी करते आ रहे थे, 5696 वैकेंसी आप देते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड पटना जैसे बोर्ड में मात्र 38 वैकेंसी निकलती है, मुजफ्फरपुर में 38 वैकेंसी निकलती है। अगर आप उसको कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटेंगे तो हमको लगता है 2, 4, 5, 6 करके हर कैटेगरी का स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्या है। ये 6 साल में क्या कर्मी रिटायर नहीं किए, रेल कर्मी, जबकि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। 14 लाख प्लस यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, और जो घटते घटते अभी लगभग 12.5 लाख करीब बचे हैं, फिर भी भारत सरकार का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय यहीं काम करते हैं। तो क्या 6 साल में 5696 वैकेंसी ही जनरेट होना है? तो ये एक बड़ा सा सवाल है, और कहीं ना कहीं सही में जो आप बोले कि छात्रों के मुंह पे तमाचा है। और जब सरकार की बात करें तो हमेशा वो युवाओं की बात करती है। कहा जाता है कि भारत में 65% युवा आबादी है। तो क्या ये युवाओं के साथ न्याय है? जबकि अगर आप देखेंगे तो कम से कम 70 से 80 लाख छात्र अभी इस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे। 70 से 80 लाख। अब 70 से 80 लाख 5696 वैकेंसी, क्यों नहीं छात्र आक्रोशित हों, क्यों नहीं छात्र परेशान हों। समझिए कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि रेलवे की तैयारी, पहले तो ये समझना है कि कौन बच्चे तैयारी करते हैं। क्या बहुत बड़े फैमिली के बच्चे इसकी तैयारी करते हैं? एकदम आम परिवार के बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, साधारण परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं, ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, वैसे परिवार के बच्चे तो तैयारी करते हैं। चूंकि पैटर्न भी इसका ऐसा रहा है कि मैक्सिमम बच्चों को, साधारण परिवार के बच्चों को अट्रैक्ट करता रहा है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछता है, और इंग्लिश लेकर के बहुत सारे बच्चे पहले से परेशान हैं। अब जाके माहौल चेंज हो रहा है तो नया जनरेशन की बातें अलग होगी, लेकिन अभी तक यही सिनेरियो था। तो सवाल उठता है कि आखिर छात्र करें तो क्या करें, क्योंकि छात्रों को ये लग रहा था कि इलेक्शन होना है मई में, तो इतने दिन से वैकेंसी भी रोक के रखी है। और इतिहास भी रहा है कि जब भी ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है तो ठीक ठाक संख्या में आई है। तो उनको लग रहा था छात्रों को कि एक बूस्टर वैकेंसी आएगी जो कि सरकार के लिए भी बूस्टर डोज का काम करेगी। तो निश्चित रूप से कम 50,000 प्लस तो वैकेंसी रहना ही चाहिए था। अभी 5696 वैकेंसी देखिए, पूरी तरीके से छात्र मायूस हो गए हैं, और हम लोग का भी रेंज सीमित है। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पहुँचते हैं। तो पहुंचते हैं तो एक आशा और विश्वास के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि उन छात्रों को लगातार हम 5 साल 6 साल पर आए हैं, डायरेक्ट वो रेल मंत्रालय से बात नहीं कर सकते हैं, तो आखिर माध्यम उसका क्या होगा? कोई ना कोई माध्यम का तो वो तलाश करेंगे ना। किसी भी व्यक्ति या छात्र की बात करें तो 25 साल से 35 साल का जो एज होता है ना, वो करियर बिल्ड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एज होता है, करियर बिल्ड करने के लिए। और 35-40 प्लस के बाद ना वो कहीं के नहीं रह जाते हैं, ना घर के ना घाट के, कहीं कुछ करने के लायक ही नहीं रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट
जॉब का तैयारी करना, कहीं ना कहीं अपने आप को एकदम हाई रिस्की जोन में रखना अभी के समय में हो गया है, वर्तमान समय में वही अब ये बच्चे फील कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ करो या मरो वाली स्थिति है। तो इसी लेकर के छात्र काफी आक्रोशित हैं और हम लोगों ने अपने प्रभाव से छात्रों को थोड़ा कन्वर्ट करके कि सोशल मीडिया का आप सहारा लें का प्रयास करें और पूरी तरीके से अहिंसात्मक तरीके से, उसमें हिंसा का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हिंसा कहीं भी घुसेगा तो वो सिर्फ सरकार को नुकसान नहीं कर रहा है, वो सरकारी संपत्ति भी नुकसान होता है, तो वो आप ही का संपत्ति का नुकसान हो रहा है, इस बात को समझना है। क्योंकि वो भी आपके हैं, सरकार भी आपके हैं, मोदी जी भी आपके हैं और आप भी उनके हैं। हाँ, तो इस बात को समझना है। तो हमारा वही कहना हुआ, तब उसको लेकर के एक ट्विटर कैंपेन किया गया है और 21 लाख प्लस बच्चे उसमें ट्वीट किए, 21 लाख। और उसी कैंपेन का प्रभाव रहा कि जो छात्र जहां तक अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे थे वो बातें वहां तक पहुंची और उन्हीं के आदेश के आलोक में जो बोर्ड है, तो हाँ, रेल अधिकारियों को क्या बीच का रास्ता अपनाया जा पाए या बच्चों का क्या ग्रीवांसेस है, क्योंकि पिछली बार का उनको सारी स्थिति वस्तु स्थिति पता है, तो इसलिए बच्चों का ग्रीवांसेस जानने के लिए तो बीच में हम लोग को एक माध्यम बनाया गया। आपको बुलाया गया सर वहाँ पे? हाँ, डायरेक्ट बच्चों से कैसे मिलते, तो हम लोग एक माध्यम रहे, चूंकि बच्चों का और सरकार के बीच, दोनों के बीच में एक कनेक्टर का काम हम कर रहे हैं। तो बच्चों के ग्रीवांसेस को हमने सरकार तक पहुंचाया कि किसी भी सूरत में बच्चे 50,000 प्लस वैकेंसी चाहते हैं, ड्राइवर के साथ साथ टेक्नीशियन की भी वैकेंसी चाहते हैं, एग्जाम कैलेंडर चाहते हैं, कोरोना का हवाला दे करके 3 साल का कुछ एग्जाम में छूट दिया गया है, इन बच्चों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन का, क्योंकि 6 साल गैप हुआ और इस 6 साल में बहुत बच्चों का एज समाप्त हुआ है। इसके अलावा वेटिंग का प्रावधान की बातें थी और भी कई छोटे छोटे मुद्दे थे जिनको हमने रख दिया है। अब ये अथॉरिटी भी जो है, तो इनको भी पावर नहीं है कि ये अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो ये छात्रों की बातों को मंत्रालय तक पहुंचाने का काम करने का वो माध्यम है। तो निश्चित रूप से इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन 4 दिन समय लगता है। तो देखना है कि अब 2-3 दिन में रेलवे अब क्या सोचती है, क्योंकि भरबली बोलने से तो कुछ नहीं होना है। भरबली आप आश्वासन दे दीजिएगा, वो चीज मान जाएगा छात्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन छात्रों को लिखित चाहिए, एग्जाम कैलेंडर के बारे में ही बताना चाहते हैं तो आप लिखित रूप से बताइए। तो बातें यही है। सर, ये कितने तारीख को बुलाई गई थी सर सभी शिक्षकों को? परसों बुलाया गया था। हाँ। तो सर, आप लोगों ने अगर बातचीत करके क्या कुछ लगा, मतलब कुछ पॉजिटिव निकलने की सर आशा है? क्योंकि सर चीजें क्लियर हो जाती हैं जब हम बातचीत करते हैं आपस में। नहीं, बातचीत तो आप डायरेक्ट रेल मंत्री से, जो कि इसके लिए उत्तरदायी है, उससे करते तब तो आपको पता चलता। तो हम जैसा कि बताए कि ये माध्यम है, इन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से आश्वासन दिया 3 से 4 दिन। आप देख रहे थे कि कल अयोध्या में तो सारी जो केंद्र की इंडिया ही उसमें लगा हुआ जी बिल्कुल। तो आज निश्चित रूप से उसे प्रभावित देह है। तो निश्चित रूप से कल से परसों तक में मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ रेलवे की तरफ से नोटिस निश्चित रूप से आना चाहिए, छात्रों के हित में आना चाहिए। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि गारंटी देने वाले हम कौन होते हैं। तो जो छात्रों की बात पहुंचाई गई है, अब देखना ये है कि आने वाले समय में 1 दिन 2 दिन में कि छात्रों की बातों का कितना अमल हो पाता है। अगर सही तरीके से छात्रों के हित में बात गया तो ठीक है, नहीं तो छात्रों को संभालना मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कमेंट इतने, चाहे कहीं भी सोशल मीडिया पर सर इतना आक्रोश है ना सर बच्चों में। आप समझिए सर, लाखों में, जैसा कि आप बता रहे हैं 80 लाख उतने फॉर्म फिल करते हैं, कहाँ 5696। तो सर ये कंट्रोल में आने वाली बात लग नहीं रही है सर। तो क्या लगता है कि 26 जनवरी के पहले सर कुछ नहीं, सवाल ये होता है कि आज 6 साल पहले ही अगर आप क्लियर कर देते कि हम इतना ही वैकेंसी देंगे, इतना ही वैकेंसी हम जनरेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे छात्र जिनको तैयारी नहीं करना था वो पहले से ही अलग हो जाते, नहीं करते तैयारी। अब इतना महत्वपूर्ण समय अपना वो लाइफ का निकाल करके दिए इसके लिए, और लास्ट मोमेंट में इस तरह का आप निर्णय लेते हैं, कैसे इच्छम्य है। सर, मीटिंग में एक और बात निकल के आई कि हम लगातार वैकेंसी देंगे, हर एक साल देंगे, ऐसा कुछ भी सर निकल के आया? नहीं, निकल करके तो बिल्कुल आई, लेकिन जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड अपने लीगल वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं जारी करती है तो हम लोग विश्वास करने वाले नहीं है इस बात पर।
सर अभी मतलब कि बच्चों के क्या आप कहेंगे, जो बच्चों आपको देख रहे हैं सर लगातार, तो उनको आप क्या कहेंगे सर? सामने मान लीजिए देख रहे हैं आप। नहीं नहीं, जो बच्चे हमको देख रहे हैं या हमको सुनना पसंद करते हैं तो उनको हम कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, अभी फॉर्म भरने का समय है, जी। अभी फॉर्म आपको नहीं भरना है, कुछ वेट कर लेना है, 1 सप्ताह 10 दिन वेट कर लीजिए, तब जाकर के जैसी परिस्थितियां आएंगी, अगर वैकेंसी बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोर्ड का चयन करने को मिलेगा, और नहीं तो फिर देखा जाएगा आगे। ठीक है। तो इन सारी मुद्दे पे कर्मवार नवीन सर ने बातचीत किया और बच्चों को ये भी कहा कि अभी आप वेट करिए, फॉर्म नहीं फिल करिए, जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आती है रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद ही आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उस पर हम बातचीत करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।